हेलो फ्रेंड्स, आज का माइंड टेस्ट अब तक का सबसे कठिन टेस्ट है। पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में 10 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जिसने कहानी का हर छोटा सुराग नोटिस किया होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रात के ठीक 9:45 बहुत तेज बारिश हो रही थी। चंडीगढ़ से चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। आसमान में बिजली चमक रही थी, जिसके बीच ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गई। उस ट्रेन की एसी कोच A3 में कुल 18 यात्री थे। उन्हीं में से एक था मानव, जो एक जर्नलिस्ट था। उसे अगले दिन एक कंपनी में हुए बड़े हेरा फेरी के मामले की रिपोर्टिंग करनी थी। मानव की सीट थी 17 लोअर बर्थ। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने वाली सीट पर बैठा लगभग 65 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। उसके पास एक पुराना लेदर बैग था, जिसे वह किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने दे रहा था। उसके ऊपर वाली बर्थ पर एक कॉलेज स्टूडेंट सोने की कोशिश कर रहा था। उस कोच के दूसरे छोर पर एक महिला अपनी बेटी के साथ बैठी थी। रात 10:30 बजे टीटी टिकट चेक करने आया। सबने टिकट दिखाए, तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से एक छोटी चाबी नीचे गिर गई। उसने तुरंत घबराकर चाबी उठा ली और बैग के अंदर रख दी। मानव ने यह बात नोटिस कर ली। करीब आधी रात को ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर 3 मिनट के लिए रुकी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। केवल एक आदमी काले रेनकोट में खड़ा ट्रेन को देख रहा था। उसने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नहीं की। ट्रेन फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। रात 11:40। अचानक पूरे कोच की लाइट लगभग 20 सेकंड के लिए चली गई। जब लाइट वापस आई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब अपनी सीट पर नहीं था, वह गायब हो चुका था। उसकी सीट खाली थी, लेकिन उसका लेदर बैग वहीं रखा था। सब लोग हैरान रह गए। टीटी और गार्ड को तुरंत बुलाया गया। दोनों ने पूरे डिब्बे की तलाशी ली। कहीं वो बुजुर्ग आदमी नहीं मिला। कोच के दोनों दरवाजे अंदर से लॉक। किसी ने भी उस आदमी को बाहर जाते नहीं देखा था। तभी मानव ने देखा कि वो लेदर बैग अब पहले से थोड़ा खुला हुआ था। टीटी ने उस बैग को पूरा खोला। उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें थी, एक पुरानी डायरी, एक घड़ी और वही छोटी चाबी। लेकिन कोई पहचान पत्र नहीं था। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं ना मिल पाऊं तो सीट नंबर 17 वाले यात्री पर भरोसा मत करना। सभी लोग एक साथ मानव की ओर देखने लगे। मानव के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह बोला, मैंने तो उस बुजुर्ग आदमी को आज पहली बार ही देखा है। लेकिन अब शक उसी पर था। अगले स्टेशन पर पुलिस ट्रेन में चढ़ी। इंस्पेक्टर ने सभी यात्रियों से पूछताछ शुरू की। एक एक करके सबके बयान लिए गए। कॉलेज छात्र ने कहा कि लाइट जाने से पहले वह सो रहा था। एक महिला ने कहा कि उसने अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। टीटी ने बताया कि सभी दरवाजे लॉक थे। इंस्पेक्टर ने मानव का बैग भी चेक किया, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उसने उस बुजुर्ग आदमी की डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी के एक बीच के पन्ने पर कुछ अजीब नंबर लिखे थे, 17-12-10-21, और नीचे लिखा था, जिसे यह नंबर समझ आ जाए वही संस तक पहुंचेगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि ट्रेन की स्पीड कम होने के दौरान किसी ने इमरजेंसी चेन नहीं खींची थी। मतलब साफ था कि ट्रेन कहीं नहीं रुकी थी। यानी अगर वह आदमी ट्रेन से उतरा तो कैसे? इंस्पेक्टर ने पूरे कोच की दोबारा तलाशी ली। इस बार उसने सीट नंबर 21 के नीचे देखा तो वहां उसे एक छोटा सा स्टील का डिब्बा छिपा हुआ था मिला। उस डिब्बे पर ताला लगा था। टीटी ने कहा, शायद यही वजह है कि उस बुजुर्ग के पास चाबी थी। उस ताले पर चाबी लगाई गई। ताला खुल गया। अंदर सिर्फ एक लिफाफा था। लिफाफे में एक फोटो थी। फोटो देखकर इंस्पेक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फोटो में वही बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ खड़ा इंसान मानव था। मानव हैरान रह गया। उसने कहा, यह फोटो नकली है, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने फोटो के पीछे लिखा संदेश पढ़ा, जिस दिन यह फोटो मिलेगी असली गुनहगार अभी भी ट्रेन में होगा। इतना पढ़ते ही अचानक अगले डिब्बे में एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक भीगा हुआ रेनकोट फर्श पर पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उस सुनसान स्टेशन पर खड़े आदमी ने पहन रखा था।
कोर्ट को देखते ही इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि कोई उन्हें जानबूझकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत पूरे कोच को सील कर दिया और किसी भी यात्री को अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। रेनकोट की जेब की तलाशी लेने पर एक मोड़ी हुई पर्ची मिली जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे सामने बैठा है। सभी की नजरें फिर से मानो पर टिक गई, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर ने बिना जल्दबाजी के एक एक सुराग जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि बुजुर्ग की डायरी में लिखे नंबर 17-12-10-21 शायद किसी कोड का हिस्सा थे। उसने डायरी के उन्हीं पन्नों को खोला। हर पन्ने पर कुछ शब्दों का लाल स्याही से हल्का सा चिन्हित किया गया था। उन शब्दों के पहले अक्षरों को जोड़ने पर एक संदेश बना था, सीट 21 के अंदर देखो। सीट नंबर 21 को दोबारा खोला गया। इस बार सीट के नीचे लगी धातु की प्लेट हटाई गई। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त खाना बना हुआ था। जैसी प्लेट हटाई गई, अंदर से हल्की दस्तक सुनाई दी। सबकी सांसें थम गई। इंस्पेक्टर ने लॉक खोला और कुछ ही पल बाद वही बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। पूरा डिब्बा हैरान रह गया। बुजुर्ग ने बताया कि वह उस कंपनी के लाखों रुपए के हेरा फेरी मामले का सबसे महत्वपूर्ण गवाह था। उसे पहले से शक था कि गिरोह का कोई सदस्य इसी ट्रेन में मौजूद है, इसलिए उसने अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा ताकि असली अपराधी घबराकर कोई गलती कर बैठे। मानव के खिलाफ लिखा संदेश और फोटो भी उसी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि उसे पता था कि शक गलत दिशा में जाएगा और असली अपराधी खुद को सुरक्षित समझकर सामने आएगा। बुजुर्ग की बात खत्म होते ही ऊपर वाली बर्थ पर बैठा कॉलेज स्टूडेंट अचानक भागने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वही फ्रॉड गिरोह का सदस्य था। 20 सेकंड के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने सबका ध्यान भटकाया था, जबकि बुजुर्ग पहले से गुप्त खाने में छिप चुका था। सुनसान स्टेशन पर दिखा रेनकोट वाला आदमी उसका साथी था और अगले डिब्बे में सुनाई दी चीख सिर्फ पुलिस को भ्रमित करने की चाल थी। इंस्पेक्टर ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन मानव ने इस पूरी घटना और हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश अपनी रिपोर्ट में किया। ट्रेन का वह रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर ने जाते जाते मुस्कुरा कर कहा, हर रहस्य का सच दिखाई नहीं देता, कभी कभी उसे समझना पड़ता है। ये थी आज की ट्रेन मिस्ट्री स्टोरी। अब दोस्तों आपके लिए हम ला रहे हैं इसी स्टोरी से जुड़ा क्विज, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर। पहला सवाल, ट्रेन चंडीगढ़ से किस समय रवाना हुई थी? ए 9:15, बी 9:30, सी 9:45, डी 10 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब होगा सी 9:45। दूसरा सवाल, मानव की सीट कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए सीट 12 अपर बर्थ, बी सीट 17 लोअर बर्थ, सी सीट 21 मिडिल बर्थ, डी सीट 27 साइड लोअर। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी सीट 17 लोअर बर्थ। तीसरा सवाल ये रहा, एसी कोच A3 में कुल कितने यात्री थे? ऑप्शन है 12, 14, 16 या 18। दिमाग पे जोर लगाइए दोस्तों। आपका सही जवाब होगा 18। चौथा सवाल, टिकट चेकिंग के दौरान बुजुर्ग की जेब से क्या गिरा था? पर्स, मोबाइल, छोटी चाबी या फिर टिकट? सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी छोटी चाबी। पांचवा सवाल, लाइट कितने समय के लिए गई थी? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड? दोस्तों आपका सही जवाब होगा 20 सेकंड। छठा सवाल ये रहा दोस्तों, बुजुर्ग के लेदर बैग में क्या क्या मिला था? डायरी, घड़ी और छोटी चाबी, बी पैसे, मोबाइल और डायरी, सी कपड़े, टिकट और पर्स, डी घड़ी, पहचान पत्र और नक्शा। सोचो और जवाब दो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए डायरी, घड़ी और छोटी चाबी। सातवां सवाल ये रहा दोस्तों, डायरी के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था? ए सीट 21 वाले पर भरोसा मत करना, बी मैं वापस आऊँगा, सी सीट नंबर 17 वाले यात्री पर भरोसा मत करना, डी असली गुनहगार कोई और है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी सीट नंबर 17 वाले यात्री पर भरोसा मत करना।
8वां सवाल ये रहा दोस्तों, डायरी में कौन से रहस्यमय नंबर लिखे थे? ए 17 12 10 21, बी 27 14 9 31, सी 16 20 45 11, डी 30 15 8 21। सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए 17 12 10 21। अब आ रहा दोस्तों 9वां सवाल ये रहा, सीट नंबर 21 के नीचे स्टील के डिब्बे में क्या था? ए नकद, बी सोने के गहने, सी एक लिफाफा और उसमें फोटो, डी एक मोबाइल। दिमाग पर जोर लगाइए दोस्तों। दोस्तों का सही जवाब होगा सी एक लिफाफा और उसमें फोटो। अब आ रहा दोस्तों आखिरी सवाल 10वां, अगले डिब्बे में चीख सुनाई देने के बाद क्या मिला था? ए एक सूटकेस, बी एक टूटी हुई घड़ी, सी एक भीगा हुआ रेनकोट, डी एक खाली बैग। सोचिए और जवाब दीजिए। आपका सही जवाब होगा सी एक भीगा हुआ रेनकोट। तो ये था दोस्तों आज का मिस्ट्री स्टोरी क्विज। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए दिन एक नए कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों।